Good morning, students. Yesterday we studied about the poem, about the poet and the theme of the poem. यह कल हमने स्टडी किया था. द रोड नॉट टेकन जो हमारी पोइम है, ये किस लिए है और इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे. और वो किस टाइप के कवि हैं? वो अमेरिकन पोइट थे. इवन की पोइम हमें जो बता रही है वो क्या बता रही है, तो ये जो हमारे पोइट हैं उनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी. जो हमारे पोइट है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ऑटोबायोग्राफी है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम को. एक्चुअली द रोड नॉट टेकन इज़ द टाइटल. इट शोज अस अबाउट द चॉइस ऑफ आवर लाइफ. हमें हमारे जीवन की पसंद के बारे में, चॉइस के बारे में, चुनाव के बारे में, सिलेक्शंस के बारे में ये बताता है. In this poem there are two roads. In this poem there are two ways. So the poet is in the confusion that he is not able to take the decision that which path must be taken, कि कौन सा रास्ता उसको लेना चाहिए. तो उसको कन्फ्यूज़न है, वो नहीं समझ पा रहा है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए. तो इसी के रिगार्डिंग ये पोइम बात करती है, इसी के रिगार्डिंग पोइम हमें बताती है. फर्दर वी विल स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया. मैंने कल आपको बताया था कि दो रास्ते हैं. एक रास्ते पे जहाँ पे मेन सेंट्रल पॉइंट पे पॉइंट खड़ा हुआ है एंड ही इज़ टू थिंक, उसको सोचना है कि विच पाथ मस्ट बी चूजन, कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए. तो आप हमेशा ये ध्यान रखो लाइफ में कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है कि क्या चूज़ करें. बहुत आसान है, बट क्या छोड़ें वो समझ में नहीं आता है ना. क्योंकि होता है ऐसा लाइफ में कि क्या बोलना है तो सबको पता है, बट क्या नहीं बोलना है वो बहुत कम लोगों को पता होता है. तो क्या करना है तो सबको पता है, बट क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है. इवन पता होने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये बहुत जाने मानी कविता किसके बारे में है? मेकिंग चॉइस करने के बारे में है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और एक ऐसी चॉइस, एक ऐसी पसंद, एक ऐसा सिलेक्शन जो हमारे अंदर एक आकार देगा, हमको एक शेप देगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है, यानी अमेरिका के पोइट हैं. हु राइट सिंपली, जो बहुत ही साधारणतः लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन आंतरिक दृश्य को वो बाहर ले आते हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उनके जो सामान्य और उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो थॉट है, उनको, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जो पोइट है वो इन वर्ड्स के माध्यम से, वर्ड्स के थ्रू हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. अच्छा, मैंने कल आपको बोला था कि जो इसका जो वो है बी है, बी इसका राइम स्कीम निकलता है. देखो, वुड ए, बहुत डिफरेंट साउंड हो गया. ये बी, ठीक है, ये बी हो गया. स्टूड वापस ए, कुड वापस ए साउंड आ गया. ग्रोथ, बोथ, ग्रोथ वापस बी आ गया. तो अब इसका जो लास्ट का जो सिलेबल आ रहा है, जो लास्ट का वर्ड का सिलेबल आ रहा है, उस पर स्ट्रेस देके देखो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है. वुड ए आ गया, बॉथ बी, स्टूड वुड गुड ए है ना, बॉथ ग्रोथ ए बी, ए बी ए बी, इसका ये हो गया राइम स्कीम. क्या हो गया? इसका राइम स्कीम हो गया. सो लेट्स बी टॉक अबाउट अ पोएम. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्स्ड, बटे हुए थे, इन अ येलो वुड. येलो वुड मतलब पीले रास्तों में बटे हुए थे, पीले जंगलों में बटे हुए थे. यानी कि एक तो कवि यहाँ पे हमें बताता है, सीज़न के बारे में बताता है. पीला कब हो जाता है? जंगल जो है हमारा पूरा फॉरेस्ट है वो येलो कब हो जाता है? कब हो जाता है? वो कब हो जाता है? तो वो हो जाता है स्प्रिंग में. कब हो जाता है? स्प्रिंग में. तो आप देख, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो रास्ते जो हैं वो बटे हुए हैं जंगलों में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और एंड सॉरी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं यात्रा नहीं कर सकूँगा, बोथ, मैं दोनों रास्तों की यात्रा नहीं कर सकता. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो रास्ते जो हैं वो दो जंगलों में दो बटे हुए हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, माफ़ी चाहता हूँ मैं दोनों रास्तों पे यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ दो जगह पे यात्रा नहीं कर सकता ना. एंड बी वन ट्रैवलर, और मुझे एक यात्री होना पड़ेगा. लॉन्ग, लंबे समय तक आई स्टूड, में खड़ा हूँ. कवि क्या करता है? दो रास्ते उसको दिखते हैं तो वो एक जगह खड़ा हो जाता है और वो फिर थिंक करता है कि वेयर शुड ही गो, उसको कहाँ जाना चाहिए. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. एंड लुकड डाउन, और वो बहुत दूर देखता है. कवि को दूरदृष्टि बताया गया है, फ्यूचर का सोच के चलने वाला बताया है.
एंड लुक्ड डाउन, और वो बहुत दूर देखता है, वन एज फार एज आई कुड, एक व्यक्ति जितना ज़्यादा दूर देख सकता है कवि उतना दूर देख रहा है। पोइट को क्या करना है, ही हैज़ टू चूज इन वन प्लेस, उसको एक रास्ता चूज़ करना है। सो राइट नाउ ही स्टूड ऑन वन प्लेस, वो एक स्थान पे अभी खड़ा हुआ है, एंड वॉचिंग द वेज, वो क्या कर रहा है, उन रास्तों को देख रहा है, वॉच कर रहा है, एंड आफ्टर वॉचिंग ही विल डिसाइड कि जाना कहाँ है, राइट। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, वो देख रहा है कि अंदर वो गहराई में जाके ये रास्ता किधर मुड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा। अब आप देखो इसको एक बार अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से लेके आना। एज यू पास द 10th क्लास, जैसे आप 10th पास कर लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th क्लासेस मार्क्स, मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन्हीं के बिहाफ पे आप लोग अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। तो आप आगे देखते नहीं देखते हो कि मैं अगर अभी मैं एक्साइटेशन में, एंथुसियाज्म में अगर बायो ले लेता हूँ या मैथ्स ले लेता हूँ, और मुझे पता है कि 11th-12th का परसेंटेज इवन कि मैं कॉम्पिटिशन्स में भी नहीं ठीक से अच्छा अटैम्प्ट कर पाऊँगा, तो आप भी डेफिनेटली कि दूर का देख के चलते हो। तो कभी भी यही कह रहा है, ठीक है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर, तो वो क्या करता है, फिर दूसरा रास्ता ले लेता है, जस्ट एज फेयर, जो क्या है बिल्कुल साफ है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि क्या था, बिल्कुल घास से भरा हुआ था, एंड वॉन्टेड वियर, और चाहता था कि कोई उस पर चले। तो यद्यपि एज फोर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, दो यद्यपि एज फोर डेट द पासिंग देयर, कि जो भी यहाँ से गुजरा होगा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसने बिल्कुल ऐसा ही कुछ पहना हुआ होगा। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और उसी सुबह वो दोनों रास्ते शांति से लेटे हुए हैं। इन लीव्स, पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो लीव्स, इन लीव्स, पत्तियों में, नो स्टेप, कोई भी कदम, हैड ट्रोडन, उसको चला गया है, ब्लैक, किसी ने भी उस रास्ते पर नहीं चला है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से चलता तो उन पत्तियों को कुचला हुआ कर देता, या वो पत्तियाँ दिखती कि ब्लैक हो गई है, गंदी हो गई है। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई केप्ट द फर्स्ट, पहले रास्ते को मैं रखूँगा फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए, कि फर्स्ट जो रास्ता है उसको मैं बाद में किसी दिन के लिए रखूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोविंग, ये जानते हुए, हाउ वे, कि ये जो रास्ते हैं, लीड्स ऑन टू वे, ये रास्ते हमें कैसे लीड करेंगे आगे वाले रास्तों में। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि यदि मैं वापस आता हूँ तो मुझे संदेह है कि सेकंड वाला रास्ता मुझे लीड करेगा या वो मुझे हेल्प करेगा, मुझे लीड करेगा। क्योंकि आप देखो आपकी लाइफ में अगर आपको दो रास्ते चुनने हो तो आप एक रास्ता डिसाइड करोगे, बट आप ये देखना कि सेकंड वाले रास्ते से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक आह भर के इस बात को कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, कहीं पर मेरी उम्र से उम्र निकलती जाएगी। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रास्ते जो जंगल में बटे हुए थे। एंड और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, मैंने एक ऐसा रास्ता लिया, आई टुक, मैंने लिया, द वन लेस ट्रेवल्ड, एक ऐसा रास्ता लिया जिस पे यात्रा नहीं की गई थी किसी के द्वारा भी। बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही डिफरेंस रहा, यही अंतर रहा कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर इससे पहले किसी के भी द्वारा यात्रा नहीं की गई थी। यानी जो पोइट है उसने क्या किया, कुछ डिफरेंट उसने चूज़ किया। तो ये द रोड नॉट टेकन जो है ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, बिकॉज इन आवर लाइफ वी आर गेटिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड वी फेसेस अ नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ऑन दैट प्लेस वी हैव टू चूज़ कि हमें क्या, कौन सा रास्ता हमें लेना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमेशा ये देखो कि कुछ ऐसा रास्ता चूज़ करो जिस पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो। अगर आप ये देखते हो। ये पोइम हमारी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, फिर भी हम कल इसको वापस एक बार देख लेंगे। ग्लॉसरी में अगर अपन देखते हैं, डाइवर्स मतलब सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन, कि उनको क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, उनको अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस, की झाड़ियों की और प्लांट्स की जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज, कभी उसी को किसी ने यूज़ नहीं किया है। हैंस हियर इन द फ्यूचर, यहाँ पर हैंस का मतलब फ्यूचर से लिया गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप इस वीडियो को एक बार देखना ठीक से। इफ़ यू आर हैविंग द इश्यूज़, अभी भी इश्यूज़ है तो आप एक बार
फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे या इस पर क्लासरूम में कमेंट करना, आई विल रिप्लाई यू। क्वेश्चन आप इसके देखना। थिंकिंग अबाउट द पोइम में वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, कवि ने अपने आप को कहाँ पाया, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट द पॉइंट ऑफ द वे, रास्ते के एक बिंदु पे वो खड़ा हुआ था। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द वे, रास्ते को चूज़ करने का उसने प्रॉब्लम फेस किया। फिर कल हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, बट प्लीज़ थैंक यू सो मच।